2025 खत्म हो गया भाई साहब, अब घुस गए हम 2026 में। इसलिए हमारे सारे भाई बंधु और हमारे दिल के टुकड़ों को जो हमारी वीडियो देखते हैं, हाँ भाई हैप्पी न्यू ईयर। हाँ भाई चालू ना अच्छा बच्चा खाना लेते पहुंचो तो हैप्पी न्यू ईयर। भाई साहब, मैं और मेरा पप्पू दोनों मिलके आज का धागा खोलने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दिन आ रहा है किसका? न्यूजीलैंड का, क्योंकि इंडिया खेलने जा रही है न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 और 3 ODI, जहां पर आप देखोगे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को। उसके बाद है अपना T20 वर्ल्ड कप, जिसकी तैयारी अपनी एकदम जोरों में है। और एंट्री तो सुनी रही होगी ईशान किशन की, हो गई है। इसके अलावा IPL में आप मजे ले सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब 2026 के पहले वीडियो में स्टार्ट करने के पहले तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लोगों के धागे खोल दिए जाए। धागे मतलब जिसमें आपको मजा आए। तो भाई साहब सूत्री का स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी से। ये अपने जो शाहिद अफरीदी भाई साहब है, ये सुबह सोते हैं गांजा पी के, फिर जैसे उठते हैं रिपोर्टर के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि विराट कोहली एक बार इनको बोले थे कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आके PSL खेलूंगा। मतलब वो नशा जो था ना एकदम भाई साहब, वो यहाँ से लेके ना मतलब पार हो चुका था। उस नशे के सपने में ये आ गया था भाई कि विराट कोहली इनके सपने में आके ऐसा कहे भाई हम PCL खेलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? समझ रहे हो? उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज, तो मेरा बेटा बबरो भाई साहब, मेरे बबरो ने बेइज्जती कराने के लिए एकदम सारी हदें ही पारी कर दी है भैया। इतनी हद पार की है मैं तुमको बता ही नहीं सकता मेरे बेटे का। कोई तरीका है भीख मांगने का? पहले तो अपना पाकिस्तान में अपनी हद पार करता था बेइज्जती की। कहीं बचा कुछा जिम्बाब्वे के साथ था, वहां थोड़ी इज्जत बची थी भाई साहब, वो भी बंटा धार करके बैठ गया। अब भाई साहब नया नया शौक पाले हैं BPB। अरे कहना क्या चाहते हो? यस भाई साहब, BBL में जाके भाई साहब इतने कूटे गए, इतने गंदी तरीके से मारे गए, इनको जो देखो वो आके पकड़ ले रहा है बॉलर। मतलब बॉल यहाँ से जुम जुम निकल रही है और इनके आंखों में तनिकी भी लग नहीं रहा है। लेकिन आज मैच जिताया मेरे बेटे ने, भूला नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो दूसरी चीज है वो है मोहम्मद रिजवान। ये भी वहां गए हैं ऑस्ट्रेलिया में नाक कटाने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई साहब। इनके स्कोर आपको मैं बताऊं, अगर एक मैच में 10 बॉल पे 4 रन, 32 रन वो भी 26 बॉल पे, फिर उसके बाद 16 रन, फिर 6 रन। भाई साहब पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम इस समय BBL में छाई हुई है। किसके लिए? क्रिकेट में नाम करने के लिए नहीं, पाकिस्तान में रोटी जुटाने के लिए। चूतिए हो तुम दोनों। इतना कतई मजेदार ये लोग मैच खेल रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद शाहिद अफरीदी जी, इनकी क्या बात करूं, ये तो अफरीदी के दामाद लगते हैं ना सूत्री के। भाई साहब इनको तो इतना ठोका 4 मैच में 150 रन ठोक दिया इनको वहीं ऑस्ट्रेलिया में। भाई साहब इनसे रहा नहीं गया, इनका पतलून गीली हो गई और तुरंत बोले भैया मेरे कहीं तो लग गई है, आप जी लगा लेना। और मैं हो गया हूं इंजर्ड, अब मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, मेरे से ना हो पाएगा, मैं इतनी ही रोटी लेके जा सकता हूं। मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद भाई साहब फिर मेरा बेटा आता है। मेरा बेटे के साथ उनके चीचा जो है उनका नाम है तनवीर अहमद। भाई ये जो तनवीर अहमद नाम का कीड़ा है ना, इसको कतई में मतलब आपको जो गालियां सबसे गंदी लगती है ना, कमेंट में लिख देना इसके लिए, ठीक है। झेल लेंगे भाई, तुम लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। ये तनवीर अहमद ऐसी ऐसी चीजें बोलता है भाई ना वो यहाँ पे कनेक्ट होती है, ना सूत्री का ये वर्ल्ड के बाहर कनेक्ट होती है। बोलता है कि भाई अगर इंडियन वुमेन्स के सामने बाबर आजम खेल दे तो 17 बॉल पे सेंचुरी मार देगा। मतलब सूत्री का हर बॉल पे छक्का मारेगा। अबे छक्के
सूत्री वाले, भगवान ने तेरे को मुंह दे दिया, उससे तू हगना चालू कर दिया है। भाई संभाल ले, थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो रह ले, खुद का तो कैरियर तू खा के बैठा है, तुझे क्या बोलूं। फिर एकदम सीरियस वाले पे आ जाओ भाई साहब। मोहम्मद शमी, ओडीआई आने वाला है न्यूजीलैंड से, अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई है। तो इसमें मैं ऐसे 3 प्लेयर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, कमेंट में बता देना भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तीनों को। सबसे पहले तो मोहम्मद शमी, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस हिसाब से बीसीसीआई ने इनको इग्नोर किया, इग्नोर पे इग्नोर, इग्नोर पे इग्नोर, लेकिन इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता, शमी फैंस कमेंट करो कि मोहम्मद शमी को चुनना चाहिए एज अ बॉलर, लीड बॉलर न्यूजीलैंड के ओडीआई टीम में। दूसरा नाम पडिक्कल, भाई साहब डोमेस्टिक में ये बंदा भी बहुत अच्छा खेला है, ठीक है। आपको क्या लगता है पडिक्कल को टीम में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? उसके बाद आ जाते हैं ईशान किशन। ईशान किशन की जिस हिसाब से एंट्री T20 में हुई है भाई साहब वर्ल्ड कप के लिए, इसको पूरा मौका देना चाहिए, सच बोल रहा हूं, ओडीआई में। और किसकी जगह पे देना चाहिए? प्रिंसो भाई, ये पप्पू, प्रिंसो विरिंसो नहीं भाई, आप देख लो किसकी जगह पे देना चाहिए, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद पहला बार ससुरी टिकट अलाइव होती है अपने इंडिया में। जो लोग बोलते हैं क्रिकेट क्या है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा भाई, हमारे इंडिया में क्रिकेट भगवान की तरह पूजा जाता है। 8 मिनट में टिकट ही खत्म हो गई भाई। मैंने लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कोई मेरे लिए भी ले लो, वो भी नहीं बची, बेचारा फोन ही और मैसेज करके बोल रहा है भैया टिकट नहीं मिली, होटल क्या बुक करूं। 8 मिनट में टिकट का बंटाधार। फिर उसके बाद बीबीएल, भाई साहब T20 वर्ल्ड कप के पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया का गरमाया हुआ सीन है ना भाई, ये मिचेल मार्श कहीं पगलाया हुआ है। बहुत 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 गंदा मार रहा है सूत्री का, एकदम धागा खोल दे रहा है। एक में मार दिया 60 बॉल पे 100 रन, दूसरे में मार दिया 64 बॉल पे 117 रन, तीसरे में 52 बॉल पे 103 रन, फिर अभी अभी मारा है सूत्री ने 58 बॉल पे 102 रन। भाई इसकी सेंचुरी ऐसे ठोके जा रहे हैं ना भाई साहब, मतलब चांस तो है। मुझे जहां तक लगता है 3 टीम, एक अपनी इंडिया तो है ही है, दूसरी एक ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी है साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को रेल देती है, वर्ल्ड कप यही रहने वाला है भाई साहब। और किस किस को लगता है इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में ही रहना चाहिए, कमेंट करो भाई साहब। फिर उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट 50 रन्स 2025 में किसने मारा है। इसमें सबसे पहले नाम आता है मेरी प्रिंसो का। ए प्रिंसो के फैन, मिस्टर गिल के फैन, कमेंट करो भाई साहब, 10 हाफ सेंचुरी मारी है इस बंदे ने। उसके बाद आप अनएक्सपेक्टेड करोगे भाई, अपने ऑलराउंडर है, इसे ही दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है नहीं ये रविंद्र जडेजा, अपने राजा साहब, 8 हाफ सेंचुरी। केएल राहुल भी पीछे नहीं है। तमिलनाडु वालों, केरला वालों, जितने भी अपने साउथ इंडिया के भाई है, कमेंट करो अपने केएल राहुल के लिए, 8 हाफ सेंचुरी ठोकी है भाई साहब इन्होंने। उसके बाद पूरी दुनिया के द किंग क्रिकेट के अपने विराट कोहली जी का भी नाम आ गया है भाई साहब। 7 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, ये हाफ सेंचुरी वाला गेम बता रहा हूं, 7 ठोक दिया है। फिर अपने एकदम यंगस्टर कतई बवाल, नंबर 1 से थोड़ा सा नीचे लेकिन फ्यूचर ऑफ इंडिया, एसएसवी जायसवाल, भाई साहब इन्होंने भी ठोक दिया भाई 7 हाफ सेंचुरी। और भाई साहब सबसे बड़ी खबर तो ये है, हमारे जो मुरारी भैया है, मतलब विराट कोहली, भाई साहब 2025 में इंडियन क्रिकेट अवार्ड मिला है, किस चीज का? इंडियन स्टार बैटर का। कांग्रेचुलेशन कर दो भाई अपने विराट भाई को। विराट फैंस कमेंट चाहिए हर एक विराट फैन का। आज मैं भी देखता हूं सूत्री का कितने विराट फैन है मेरे कमेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें, आ जाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, मतलब हमारे क्या बोलते हैं गिरधारी भैया और मुरारी भैया, ठीक है। इसमें अश्विन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अश्विन जी को लगता है कि जब 2027 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इंडिया जीत जाएगी, मुझे तो पक्का पता है जीत जाएगी, आप बताओ इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी। जब मैच खत्म हो जाएगा और ये दोनों समझो उस समय ले लिए रिटायरमेंट, बीसीसीआई को चिंता करनी चाहिए सूत्री का
कि इसके आगे इंडियन स्टार है कौन। जो तुम इतने पब्लिक इतने वॉच टाइम लाते हो, ये 2 स्टार जो है अगर चले गए तो इसका बैकअप क्या है। आपने ना स्टार तैयार कर रखे हैं, आपने एक चीज तैयार कर रखा है, उसका नाम है गौतम गंभीर। सूत्री का ना खुद का चलाता है ना दूसरे का चलना देता है, जो करेगा मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। ये पप्पू ने ऐसा गाना लिखने के लिए बोला था भाई, ऐसा मत करो। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान रॉयल। भाई जितने भी राजस्थान रॉयल के फैंस है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके राजस्थान रॉयल का होम टीम होम पिच मिल चुका है, जो है पुणे। तो फटाफट टिकट कटा लो, मैच के डेट आईपीएल के आ गए हैं, उस डेट पे अपनी अपनी कुर्सी फिट कर लो भाई, एकदम बेल्ट लगा के, क्योंकि इस बार राजस्थान कूटेगी भाई, क्योंकि उसमें है रविंद्र जडेजा। सही कह रहा हूं ना। फिर आ जाओ भाई, एक मस्त न्यूज आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका ने पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज खेली, उससे जितना रुपया वगैरह कमाया, भाई साहब ये पाकिस्तानियों की तरह कंगालिस्तानियों की तरह नहीं है। इन्होंने ये सारा पैसा अपने गवर्नमेंट को दे दिया कि हमारे लोगों को सपोर्ट करो। समझ रहे हो भाई साहब। तो ये थी आज की सबसे बेहतरीन क्रिकेट की बातें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जरा भी लग रहा है कि लाइक कर देना चाहिए, तो कर ही देना भाई साहब, मैं पहले बोल रहा हूं। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये ढिच्चिक 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 किया जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो। वो लाल वाला बटन तुम चाहे पप्पी लेके सब्सक्राइब कर दो, चाहे कैसे भी कर दो भाई, मेरे सब्सक्राइब कर दो। आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।